हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए तो आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज नंबर 13.5 स्टार्ट करते हैं। देखो 13.5 में, हाँ बिल्कुल जल्दी जल्दी आ जाइए। यस, देखो 13.5 में आप लोगों को वॉल्यूम फाइंड करने कि वॉल्यूम क्या होगा किसी भी ज्योमेट्री का, दैट्स लाइक एज क्यूबॉइड, क्यूब, इनकी वॉल्यूम क्या होंगी, स्पेरिकल, सरफेस, एक सिलेंड्रिकल या फिर कॉन का। तो इनकी वॉल्यूम्स हम लोग डिफरेंट पार्ट्स में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 13.5 देखो, मैंने आपके लिए क्यूबॉइड बनाया था। तो क्यूबॉइड आप लोगों को याद होगा कि उसका जो सरफेस एरिया है क्यूबॉइड का वो क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। दैट्स लाइक ए बी एंड सी। तो एक क्यूबॉइड, ये क्या बनाया हमने, क्यूबॉइड। मेरी बात ध्यान से, क्यूबॉइड का जो एरिया होता है वो होता है 2 इंटू एल बी प्लस पी एच प्लस एच आई। एरिया यही होता है, एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच आई। लेकिन इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एल बी एच, एल बी एच। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों का मल्टीप्लिकेशन इसका वॉल्यूम कहलाता है। तो इसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे आज क्यूबॉइड के। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखो आप लोगों के लिए क्या है, एक माचिस बॉक्स है। इस माचिस बॉक्स की साइज मेजरमेंट दे रखा है 4 सेंटीमीटर क्रॉस 2.5 एंड 1.5, 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है कि so that what will be the volume of a packet matches 12 such box। देखो एक माचिस बॉक्स, ठीक है, एक माचिस बॉक्स की लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों दे दी। यानी हम लोग जब सीक्वेंस पढ़ते हैं ना, तो ये क्या होता है, एल, ये बी एंड ये एच। वॉल्यूम के अंतर्गत इन चीजों का कोई वैल्यू नहीं होता कि हम लोग क्या एल किसको ले रहे हैं, बी किसको ले रहे हैं और एच किसको ले रहे हैं। क्यूबॉइड के अंतर्गत ये इसको एल, इसको बी, इसको एच, ये हम लोग सपोज कर लेते हैं। तो माचिस बॉक्स का जो वॉल्यूम होता है, अब माचिस बॉक्स जो होती है उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, ये आप लोगों को पता होगा। माचिस बॉक्स की ज्योमेट्री कैसी होती है, क्यूबॉइड होती है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, एल बी एच। क्या होता है, एल बी एच। तो एल बी एच हम लोग फाइंड करेंगे, एल यानी 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5, ये जगह सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। तो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने पर इसका क्या आ जाएगा, 2.5 इंटू 1.5 इंटू 4, इसका कंप्लीट मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 15। क्या आ जाएगा, 15। तो ये होगा 15 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया इसका वॉल्यूम। माचिस बॉक्स का वॉल्यूम हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब आगे कह रहा है कि 12 माचिस के लिए कितना वॉल्यूम चाहिएगा, यानी 12 माचिस के लिए। तो हम लोग 12 माचिस के लिए फाइंड करेंगे। तो ये तो था 1 माचिस बॉक्स के लिए। अगर यदि 12 माचिस बॉक्स के लिए पूछे, 12 माचिस बॉक्स के लिए, तो क्या हो जाएगा, 15 इंटू 12 माचिस बॉक्स के लिए आ जाएगा। तो 15 इंटू 12 180। तो इसके लिए कितना वॉल्यूम चाहिए हम लोगों को, 180 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक क्यूबोडियल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग। तो देखो हम लोगों को क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है, हम लोगों को एक क्यूबॉइड है लाइक दैट इज द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में लेंथ ब्रीथ हाइट तीनों डिफरेंट होती है ना, हो सकता है एक ही डिफरेंट हो, जरूर नहीं है तीनों ना, एक तो डिफरेंट होती है लेकिन। तो ये क्यूबॉइड हो गया। इसमें कह रहा है कि ये जो एक वाटर टैंक है वो 6 मीटर क्या लॉन्ग है, उसकी लेंथ दे दी हमको 6 मीटर। आगे कह रहा है कि 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। तो इसकी वाइड दे दी कितनी, 5 मीटर, और इसकी ये डीप दे दिया यानी इसकी गहराई दे दी, कितना गहराई है, तो ये इसकी गहराई दे रखी है हमको 4.5 मीटर। आगे कह रहा है कि हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। तो इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है। इफ 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ये दे रखा है ना, हाँ ये बिल्कुल। देखो इसकी लेंथ दे दी है आपको 6 मीटर और इसकी जो ब्रीथ है वो दे दी है आपको कितनी, 5 मीटर, और इसकी जो डीप दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 4.5 मीटर। हम लोगों से क्या पूछ रहा है, देखो जब हम लोग इसके सरफेस एरिया की बात करते थे तब निकालते थे उसमें केवल एरिया है ना। यहाँ पे जब वो इसकी डीप दे दी और उसमें कह रहा है कि उस क्यूब को, अब क्यूब की जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो या तो कुछ उसमें डाला जाएगा अंदर, या उसमें से कुछ निकाला जाएगा, या फिर उसको क्यूब को ब्रेक किया जाएगा, बिल्कुल इसको फिनिश करके कुछ और ज्योमेट्री बनाई जाएगी, कुछ डिफरेंट ज्योमेट्री बनाएंगे, तब हम लोग उसके वॉल्यूम की बात करते हैं। यानी कि अगर यदि हम उसकी आकृति के साथ में कुछ डिफरेंट करते हैं, आकृति में से कुछ निकालते हैं या फिर कुछ उसमें डालते हैं, या फिर आकृति को फिनिश करते हैं, खत्म करके उसकी आकृति को कुछ और आकृति बनाते हैं, तब हम लोग क्या निकालते हैं, उसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो यहाँ पर इस क्यूबॉइड के लिए, क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों दे दी, एल हो गई, ये आपकी एच हो गई और ये आपकी बी हो गई, है ना, तीनों के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू LVH। एल की वैल्यू क्या है आपकी 6 मीटर इंटू बी की वैल्यू क्या है 5 मीटर इंटू एच की वैल्यू क्या है 4.5 मीटर। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30 इंटू, अच्छा इसकी जो यूनिट आती है वो किसमें आती है, सेंटीमीटर क्यूब में। वॉल्यूम की यूनिट किसमें आती है, सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये हो जाएगा 30 इंटू 4.5, 4.5 का 3 से मल्टीप्लाई करें 135 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आगे वॉल्यूम, ठीक है। आगे कह रहा है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 100 लीटर। तो इस क्यूबॉइड के अंदर कितना पानी स्टोर किया जा सकता है, कि हाउ मच लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। तो इसमें कितना पानी होल्ड किया जा सकता है। तो मेरी बात सुनो, कितना पानी होल्ड कर सकते हैं हम लोग इसमें। 1 मीटर क्यूब कैपेसिटी दे दी इसने, 1 मीटर क्यूब के लिए कितनी है 1000 लीटर कैपेसिटी दे रखी है ना। कैपेसिटी ऑफ 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 100 लीटर। तो 135 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितनी हो जाएगी, तो कैपेसिटी ऑफ 135 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 इंटू 135, यही होगा। 1 मीटर क्यूब के लिए कैपेसिटी इतनी है, तो 135 मीटर क्यूब के लिए कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 1000 इंटू 135, तो कितनी आएगी 1,35,000 लीटर। कितनी आ गई 1,35,000 लीटर। तो हम लोगों ने पहले इसका वॉल्यूम निकाला। वॉल्यूम निकालने के बाद में इसमें बताया कि इस क्यूबॉइड के अंतर्गत हम लोग कितना पानी होल्ड कर सकते हैं, कितनी पानी का स्टोरेज में कर सकते हैं, ये हम लोगों ने यहाँ पे बताया। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फॉर यू। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंतर्गत आप लोगों को इसी तरीके से कीवर्ड दिया गया है जिसमें कुछ वैल्यूज आप लोगों को निकालना है, कुछ वैल्यू को हम लोग फाइंड करेंगे। देखो इस तरीके से क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके वॉल्यूम में करवाएंगे।
अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस भी तो आ सकते हैं जो आपके वॉल्यूम की जगह इनकी किसी भी साइड को पूछ ले, किसी भी साइड को फाइंड करवा ले। दैट्स लाइक सपोज लेंथ विद हाइट। अगर यदि किसी भी वाइड को है, किसी भी वाइड को निकलवा ले, किसी भी लेंथ को निकलवा ले, तो हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ क्यूबॉइडियल बेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड, हाउ मच मस्ट इज बी वेट बी होल्ड 380 cubic meters ऑफ ए लिक्विड। तो ये क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके लिए लेंथ, सबसे पहला काम होता है हमको कि क्वेश्चन के अंदर हम लोग इसकी वैल्यू को देखें कि किस किस की वैल्यू हम लोगों को गिवन है ना, क्या क्या हम लोगों को गिव्स है। तो पहले गिवन देखते हैं हम लोग, गिवन में क्या है, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे कि सॉल्व हम लोगों को क्या करना है। तो देखो इसमें दे रखा है आप लोगों की लेंथ दे दी इसमें 10 मीटर और ब्रीथ दे दी इसमें 8 मीटर और हाइट हम लोगों से फाइंड करवा रहे हैं कि इसकी हाइट क्या होगी। कब, जब इसका वॉल्यूम, जो कीवर्ड का जो वॉल्यूम है वो कितना दे रखा हो 134 सॉरी 380, जब इसका कीवर्ड का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड इज इक्वल टू 380 मीटर। देखो आप लोगों के लिए वैल्यू दे दी, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड दे दिया, तो हम लोगों को यहाँ से हाइट फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड इज इक्वल टू क्या होता है एल वी एच यानी लेंथ ब्रीथ और हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड कितना दे रखा है हम लोगों को 380 इज इक्वल टू लेंथ 10 इंटू 8 इंटू एच हम लोगों को नहीं है तो एच की जगह हम लोग एच पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, एच इज इक्वल टू 380 अपॉन 10 इंटू 80 और 80 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो 80 कितना होगा, 8 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4.75 मीटर, कितना आ गया 4.75 मीटर। तो इस कीवर्ड की जो हाइट आई कितनी आ गई, हाइट कितनी आ गई 4.75 मीटर। कब, जब इस कीवर्ड का हम लोगों को वॉल्यूम दिया गया था, इसकी लेंथ और ब्रीथ दी गई थी, तो इसकी हाइट क्या होगी, तो हम लोगों ने हाइट फाइंड कर दी, इसकी हाइट कितनी आ गई 4.75 मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए क्यूबॉइडियल पिट्स 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप, देन रेट ऑफ द 30 रुपये पर मीटर स्क्वायर। इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। तो देखो आप लोगों को क्या है, एलवीएस तीनों चीजें दे दी आप लोगों के लिए ना, तो मैं आप लोगों के लिए हिंट दे देता हूँ केवल नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत आप लोग इसको सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को लेंथ डीप और हाइट तीनों चीजें दे दी है ना। आगे कह रहा है कि इसका पहले तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम फाइंड करना है ना। तो वॉल्यूम फाइंड करके इसमें कह रहा है कि जो 30 रुपये पर मीटर स्क्वायर है ना, इसके लिए कितनी कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो जब इसकी कॉस्ट देखेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी है, तो 30 रुपीज है ना 1 मीटर स्क्वायर के लिए। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी कॉस्ट है 30 रुपये। तो हमारा जो वॉल्यूम आएगा उस वॉल्यूम के लिए, उस मीटर क्यूब के लिए ना, उस मीटर क्यूब के लिए कितनी हो जाएगी 30 इंटू जो अपना वॉल्यूम है। बस उसकी कॉस्ट निकालनी हम लोगों के लिए कि इस वाले जो कीवर्ड बनेगा, इस कीवर्ड के लिए कितने रुपए की आवश्यकता होगी। तो हम लोगों को यहाँ पर कॉस्ट शो करनी है कि कितनी कॉस्ट की हमारे लिए नीड होगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि कैपेसिटी ऑफ टैंक इज इक्वल टू, कैपेसिटी ऑफ टैंक इज इक्वल टू 50,000 मीटर, यही है सॉरी लीटर, 50,000 लीटर है ना। आगे कह रहा है कि इससे जो भी वॉल्यूम, कीवर्ड का जो वॉल्यूम बनेगा वहां से हम लोगों को इसकी ब्रीथ फाइंड करनी है, यानी कि V की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। अगर यदि हम लोगों के पास में L की वैल्यू और H की वैल्यू हमारे लिए दी गई हो तब, तो L की वैल्यू इसमें दे रखी है कितनी 2.5 मीटर, L की वैल्यू 2.5 मीटर है और हाइट दे रखी है इसकी 10 मीटर। तो इसकी V को फाइंड करना है ना, H इज इक्वल टू 10 मीटर एंड V इज इक्वल टू 5। V
बी को फाइंड करना है इस कीवर्ड के लिए जिसकी कैपेसिटी यानी उस टैंक की कैपेसिटी कितनी है 50,000 लीटर। अब देखो 1 मीटर क्यूब के लिए कितनी होती है 1 मीटर क्यूब के लिए कितना होता है 1000 लीटर। कितना 1000 लीटर। तो 1 लीटर के लिए कितना हो जाएगा 1 लीटर के लिए हो जाएगा 1/1000 लीटर क्यूब। 1 लीटर के लिए हमको कितने की निकालनी है 50,000 की। तो 50,000 लीटर के लिए जो कैपेसिटी बनेगी अपनी जो वॉल्यूम बनेगा वो क्या बनेगा 1/1000 इंटू 50,000। तो यहाँ से कितना आ गया अपना केवल 50 कितना आ गया 50 मीटर क्यूब। तो अब हमारे लिए जो कीवर्ड है मेरी बात ध्यान से सुनना ये अपना कीवर्ड है ठीक है। इस कीवर्ड के लिए आप लोगों के पास में वॉल्यूम आ गया क्या इसका वॉल्यूम कितना है 50 मीटर। और इस कीवर्ड की जब वॉल्यूम आ गया हम लोगों के पास में तो हम लोग वॉल्यूम को फॉर्मूला लगा सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड इज इक्वल टू क्या होता है LBH। यानी कि L की वैल्यू हम लोगों के पास में क्या है 2.5, B की वैल्यू को फाइंड करना और H की वैल्यू क्या है 10 है और कीवर्ड की वॉल्यूम कितना आया 50 मीटर क्यूब। तो हम लोग यहाँ से B की वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते इसका कैलकुलेशन करके B की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो बी योरसेल्फ। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 सेम क्वेश्चन नंबर 5 तो क्वेश्चन 6 आप लोग सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 डू योर सेल्फ इजी क्वेश्चंस। और इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेज के अंतर्गत आप लोगों के लिए बाकी क्वेश्चंस को लेकर। सो थैंक यू नेक्स्ट क्लासेज में।